हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बेसिक लेवल टेस्ट सीरीज के 20 नंबर टेस्ट में आपका स्वागत है। आइए बड़ी तेज़ी के साथ क्वेश्चन को ख़त्म किया जाए। ए कंटेनर ऑफ बैटरी इज़ मेड ऑफ, किसी बैटरी का जो कंटेनर होता है किस चीज़ का बना होता है, तो ये रबड़ का बनाया जाता है क्योंकि ताकि एसिड से रिएक्शन ना कर पाए। फिर आते हैं, ए बैटरी इज़ यूज ऑन द ट्रैक्टर इज़ कंसिस्ट ऑफ, बैटरी जो किसी ट्रैक्टर पर इस्तेमाल होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो 3 और 6 सेल उसके अंदर मौजूद होते हैं। द वोल्टेज डेवलप्ड बाय द ईच सेल ऑफ द बैटरी इज अबाउट, वोल्टेज जो होता है हर एक बैटरी से कितने वोल्ट का क्रिएट होता है, तो 2.2 वोल्ट का क्रिएट होता है। और अगर आप कॉम्बिनेशंस में बैटरी लगाते जाएंगे तो वोल्टेज वैल्यू बढ़ती जाएगी। बैटरी शुड बी रिचार्ज व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बिलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया पहले 1.225, ठीक है। इसको 1.225 पे रिचार्ज करते हैं, 1.280 जो आपका वैल्यू दिया हुआ है इस पर बैटरी फुल चार्ज हो जाती है इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती, उसके पहले उसको चार्ज करना चालू कर देते हैं, तो उस पॉइंट पे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.225 होती है। सॉरी, ये बेसिक लेवल टेस्ट है, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। जो हमारे एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वाले, उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ों के स्टडी करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द कॉयल इज़ मेड ऑफ, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉयल की वाइंडिंग होती है किस चीज़ की बनी होती है, ये कॉपर वायर से बनाई जाती है। ए डिवाइस इज़ यूज फॉर हाई वोल्टेज करेंट टू जंप एंड इग्नाइट द चार्ज नोन एज, यूज फॉर हाई वोल्टेज करेंट टू जंप एंड इग्नाइट द चार्ज, जो डिवाइस यूज़ करी जाती है हाई वोल्टेज करंट से फ्यूल के एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाने के लिए, उस डिवाइस का नाम क्या है, तो ये नाम सभी कोई जानते हैं, ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग गैप बिटवीन द स्पार्क प्लग शुड बी, तो स्पार्क प्लग में जो स्पार्क का जो गैप होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर ये गैप आपका 0.50 से 0.85 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। डीजल इंजन क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डीजल इंजन क्या होता है, इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लो प्लग ग्लो प्लग कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो बी ऑप्शन, टू हीट द एयर चार्ज ऑफ इंजन के एयर चार्ज को हीट करने के लिए एयर चार्ज ऑफ द इंजन, यहाँ पर ग्लो प्लग का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द इग्निशन कॉयल इज कंसिस्ट ऑफ, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है इग्निशन कॉयल की क्या कंसिस्ट होता है, इसमें थिक वायर होते हैं, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में थिक और सेकेंडरी में पतले वायर होते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द इग्निशन कॉयल कंसिस्ट ऑफ, कितने टर्न्स होते हैं लगभग प्राइमरी वाइंडिंग में, तो ये 200 से 400 टर्न्स के आसपास इसके अंदर होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ, प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। C3 ओम्स, इनको चाहें तो आप एज ए पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग सीधे लिखते चले जाइए, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द कॉयल 3 थिक वायर होता है, 200 से 400 टर्न होता है, 3 ओम का इनका रेजिस्टेंस होता है। और सेकेंडरी वायरिंग कंसिस्ट ऑफ, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, सेकेंडरी वायरिंग में कितने टर्म होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी वायरिंग तार पतला होता है, टर्न्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो 15,000 से 20,000 टर्न्स इसके अंदर होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स इज जनरली मेड ऑफ, जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट होते हैं जनरली किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये टंगस्टन के बने होते हैं। द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर इंसुलेटर ऑफ स्पार्क प्लग के चारों तरफ एक मटेरियल लगा होता है जो इंसुलेटर का काम करता है, ये किस चीज़ का होता है, ये एल्यूमिना होता है, ठीक है। एल्यूमिना जो सेम टू सेम जो सीमेंट पे पड़ता है, अगर इसको जोर से पटक देंगे टूट जाएंगे, ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है इसकी। द लाइफ ऑफ स्पार्क प्लग यूज इन 2 स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन, दोनों की तुलना में स्पार्क प्लग किस वाले में ज़्यादा चलता है, तो ये आपका 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा चलता है स्पार्क प्लग, क्योंकि स्पार्क की ज़रूरत इसमें हमें फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से कम पड़ती है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्पार्क प्लग हैविंग वाइट सेंटर इंसुलेटर इंडिकेट्स, ठीक है। स्पार्क प्लग के में जो सफ़ेद रंग का इंसुलेटर होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या इंडिकेट होता है, इसको बोलते हैं ओवर एडवांस्ड इग्निशन, इसको कहा जाता है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, DA
एंड बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पार्क प्लग विद ए ब्लैक सेंटर, इसको क्या कहते हैं? तो स्टक अप चोक वॉल्व इन कार्बोरेटर, इसको कहते हैं वाइट स्पार्क प्लग विद ए ब्लैक सेंटर इंसुलेटर इंडिकेट्स कि स्टक अप चोक वॉल्व इन कार्बोरेटर में चोक वॉल्व क्या है, वो फंस चुका है। और स्पार्क प्लग विद वाइट सेंटर क्या बोलते हैं, इंडिकेट्स ओवर एडवांस इग्निशन। तो स्पार्क प्लग के ऊपर देखिए तो जो आपका एक इस तरीके से स्पार्क प्लग होता है, यहाँ पर एक और ऐसे करके ऊपर बना होता है। तो यहाँ पर अगर सफ़ेदी आ रही है तो आप पहला वाला मतलब निकालेंगे, अगर कालापन आ रहा है तो आप नीचे वाला मतलब निकालेंगे। अब आते हैं कोल्ड स्पार्क प्लग में जो शॉर्ट इंसुलेटर होता है और हॉट स्पार्क प्लग में लॉन्ग इंसुलेटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों पूछे जा चुके हैं। आगे आते हैं इन लेड एसिड बैटरी परसेंटेज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज कितना होता है? तो 35%। फिर नेक्स्ट पे आते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ, बैटरी की कैपेसिटी एम्पियर आवर के अंदर में जो है इसको करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इग्निशन टाइमिंग डिपेंड्स ऑन, इग्निशन टाइमिंग किस पर डिपेंड करता है? तो इग्निशन टाइमिंग जो है कंप्रेशन रेशियो, इंजन स्पीड, वाल्व टाइमिंग, तीनों पर डिपेंड करता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। द पीरियड बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड द इग्निशन इज कॉल्ड, इसको डिले पीरियड के नाम से बोलते हैं, या इग्निशन डिले भी इसका नाम होता है। इग्निशन डिले ऑफ द हाई स्पीड इंजन शुड बी, हाई स्पीड इंजन में जो इग्निशन डिले होता है वो कम होना चाहिए, 0.001 सेकेंड। इग्निशन डिले ऑफ द लो स्पीड इंजन, इसमें क्या होता है, इससे ये 0.002 सेकेंड, मतलब कि जितना कम होगा उतनी जल्दी इग्निशन होगा, इसलिए हाई स्पीड इंजन है। लो स्पीड में 0.002 सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इन सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम द फ्यूल पंप इज यूज टू, सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में जो फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप इज यूज्ड टू, फ्यूल पंप को यूज़ किया जाता है फोर्सिंग फ्यूल इनटू द कंबशन सिलेंडर। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल पंप जो होता है फ्यूल को कंबशन चैम्बर में फोर्सली इंसर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर आते हैं ए पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कॉमन रेल सिस्टम वंस थोड़ा सा रुकिए। कॉमन रेल सिस्टम फ्यूल इज सप्लाइड बाई, तो कॉमन रेल सिस्टम में जो फ्लूइड होता है, फ्यूल जो होता है उसको किसके द्वारा सप्लाई दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वन प्रेशर लाइन टू ऑल इंजेक्टर्स। ठीक है, कॉमन रेल सिस्टम का मतलब कि प्रेशर लाइन एक है, इससे कई सारे इंजेक्टर लगे हुए हैं, तो इस वन प्रेशर लाइन फॉर द ऑल इंजेक्टर, इसको कॉमन रेल सिस्टम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। इन लाइन सिस्टम ऑफ द इंजेक्शन द पंप यूज्ड इज, लाइन सेक्शन में क्या होता है? कांस्टेंट स्ट्रोक टाइप और लैप्ड प्लंगर टाइप, दोनों ही प्रकार के पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सप्लेनेटरी ऑब्जेक्टिव वाली जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें मैं इन दोनों के ऊपर भी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको मिलेगा। इन लाइन सिस्टम ऑफ द इंजेक्शन द पंप इज यूज्ड इज, अब यहाँ पर मैं आपको कांस्टेंट स्ट्रोक टाइप और लैप्ड प्लंगर टाइप जो पंप होते हैं इनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन साथ में दूंगा। तो एक्सप्लेनेटरी ऑब्जेक्टिव की बात ही अलग है, और यहाँ पर बेसिक लेवल पर हम ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, चीज़ों का आंसर जानना है, क्वेश्चंस जानने हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको मेमोराइज करना है यहाँ पर। ठीक है, जो नेक्स्ट लेवल हमारा ALT का हो उसमें आपको क्वेश्चंस की एनालिसिस भी करनी है। तो अब नेक्स्ट लेवल हमारा फरवरी में स्टार्ट होगा, तो वो जो लड़के बेसिक लेवल टेस्ट के लायक अपनी बुद्धि क्रिएट कर चुके हैं उन्हीं को उसमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप BLTs के सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ALTs पे आइएगा, एडवांस लेवल टेस्ट पे पहुँचिएगा। अब आते हैं 400 का। पंप यूज्ड इन द इनलाइन सिस्टम ऑफ इंजेक्शन इज ड्रिवन बाय, इनलाइन सिस्टम ऑफ इंजेक्शन में पंप जो होता है ये कैमशाफ्ट के द्वारा ड्राइव किया जाता है। इन इंडिविजुअल पंप सिस्टम फ्यूल इज डिलीवर्ड टू द इंजेक्टर एट ए हाई प्रेशर, तो इंडिविजुअल पंप सिस्टम में जो फ्यूल होता है वो इंजेक्टर में हाई प्रेशर पे दिया जाता है। वो प्रेशर कितना होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी 10,000 से 20,000 किलो पास्कल होता है। प्रेशर इन द पिंटल टाइप नोजल में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है पिंटल टाइप नोजल में?
तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 7 से 15 मेगा पास्कल। फिर आते हैं ऑप्शन नेक्स्ट पे, इन एयर इंजेक्शन सिस्टम द फ्यूल पंप डेवलप्स। एयर इंजेक्शन सिस्टम में जो फ्यूल पंप होता है वो क्या डेवलप करता है? एयर इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल पंप डेवलप्स लो प्रेशर। द एडवांटेज ऑफ द एयर इंजेक्शन सिस्टम इज, एडवांटेज क्या होता है एयर इंजेक्शन सिस्टम का? ऑल आर द करेक्ट, गुड मिक्सिंग ऑफ द फ्यूल, गुड एटमाइजेशन एंड द इंजेक्शन ऑफ द हैवी विस्कस फ्यूल। सभी कुछ इसमें प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऑल आर द करेक्ट एडवांटेज ऑफ द एयर इंजेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट पे है सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम हैज़। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में क्या क्या होता है? प्रेशराइज यूनिट और एटमाइजिंग यूनिट दोनों होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इस वाले क्वेश्चन में सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम का ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, सी सही था इसमें। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है इसका दूसरा नाम या इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको एयरलेस मैकेनिकल इंजेक्शन भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्यूमुलेटर इज यूज्ड इन। एक्यूमुलेटर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो कॉमन रेल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कॉमन रेल सिस्टम क्या होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द वर्क ऑफ द एक्यूमुलेटर इज। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है? तो टू कीप द कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर को बनाए रखना एक्यूमुलेटर का मेन काम होता है। हीट एंड मिस सिस्टम ऑफ द गवर्नर रेगुलेट द। हीट एंड मिस सिस्टम में जो होता है गवर्नर में, उसमें क्या क्या रेगुलेट होता है? तो इंजन लोड और इंजन का फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सप्लोशन। इंजन का लोड और इंजन लोड नहीं, frequency of explosion and power stroke. Hit and miss system of governor is regulate the थोड़ा सा मैं इसमें पॉज कर रहा हूँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन पे थे, इसमें बी और सी दोनों ही बातें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सप्लोजन एंड द पावर स्ट्रोक, तो डी इज द राइट आंसर। हिट एंड मिस सिस्टम में जो थ्रोटल सिस्टम होता है, इसमें क्या हम लोग करते हैं थ्रोटल सिस्टम में? तो जो थ्रोटल वॉल्व सिस्टम होता है, तो उसके अंदर हम लोग फ्यूल अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर को ऊपर कम या ज़्यादा करके गवर्निंग सिस्टम को रन करते हैं। न्यूमेटिक गवर्नर यूज टू, जो न्यूमेटिक गवर्नर होता है ये डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंड ए गवर्नर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट चेंज ऑफ प्रेशर इन द वन पार्ट ऑफ द सिस्टम प्रोड्यूसेस एन अपोजिट चेंज ऑफ मच ग्रेटर मैग्नीट्यूड इन अदर पार्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऐसा गवर्नर जो है एक पार्ट ऑफ द सिस्टम में प्रेशर चेंज करने पर ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अपोजिट प्रेशर क्रिएट करता है दूसरे पार्ट्स पे। ये जो सिस्टम होता है ये इस प्रकार का कौन सा गवर्नर होता है? ये हाइड्रोलिक गवर्नर होता है जो पास्कल लॉ पे आधारित है। फिर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज कॉमन ऑन। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर मैक्सिमम किस में पाया जाता है? तो ये स्टेशनरी इंजन्स में लगाया जाता है। द वेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज़ टू रेगुलेट। जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है वो क्या रेगुलेट करता है? टू फ्यूल कंट्रोल ऑफ डीजल इंजेक्शन पंप को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरिएशन इन इंजन स्पीड एट फ्यूल लोड एंड नो लोड कंडीशन। इंजन स्पीड के फ्यूल लोड एंड नो लोड कंडीशन में जो वेरिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ड्रॉप बोला जाता है। वेरिएशन और एट द इंजन स्पीड एट फुल लोड एंड नो लोड कंडीशन इज स्पीड ड्रॉप। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो है डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? फ्यूल इंजेक्शन पंप से कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये फ्यूल को ही क्या करता है? फ्यूल सप्लाई को ही प्रभावित करता है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर इज आल्सो टर्म्ड एज, इसको हम लोग क्या दूसरे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं? तो मैक्सिमम स्पीड गवर्नर भी इसका दूसरा नाम होता है। फिर आते हैं ऑल स्पीड गवर्नर हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद। जितने ऑल स्पीड गवर्नर जो होते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन किस चीज़ से होता है? तो सी ऑप्शन है, एक्सेलरेटर पेडल और पंप कंट्रोल रैक दोनों से ही होता है इसका, क्योंकि एक्सेलरेटर पेडल और पंप कंट्रोल रैक दोनों से इसका कनेक्शन होगा। उसी के आधार पे ये फ्यूल सप्लाई को ज़्यादा या कम करेगा। और एक्सेलरेटर के दबाने या खींचने
के अनुसार ही ये अपनी गाड़ी की वेलोसिटी को भी तेज या कम करता है, तो उसी हिसाब से फ्यूल सप्लाई को मेंटेन करना होता है। द मेन पार्ट ऑफ द न्यूमेटिक गवर्नर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पार्ट ऑफ द न्यूमेटिक गवर्नर। तो न्यूमेटिक गवर्नर का मेन पार्ट होता है वेंचुरी यूनिट एंड डायाफ्राम यूनिट, दोनों ही इसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेंचुरी यूनिट इज कनेक्टेड टू द, वेंचुरी यूनिट जो होती है ये आपके न्यूमेटिक गवर्नर में किससे कनेक्टेड होती है, तो इंजन इनटेक मैनिफोल्ड से कनेक्टेड होती है। द एंगुलर, नेक्स्ट है आपका, द एंगुलर मूवमेंट ऑफ फ्रंट व्हील इज गवर्न्ड बाय द ऑपरेटर थ्रू ए सिस्टम इज नोन एज, फ्रंट व्हील का जो एंगुलर मूवमेंट होता है जो इज गवर्न बाय द ऑपरेटर, ऑपरेटर इसको गवर्न करता है किसके द्वारा, स्टीयरिंग मैकेनिज्म के द्वारा इसे कंट्रोल करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग मैकेनिज्म, स्टीयरिंग मैकेनिज्म का एसेंशियल पार्ट इनमें से कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। टाई रॉड, स्टीयरिंग व्हील एंड ड्रैग लिंक तीनों होते हैं इसमें, टाई रॉड, स्टीयरिंग लिंक एंड द ड्रैग लिंक 3। द गियर यूज इन द स्टीयरिंग सिस्टम में जो गियर इस्तेमाल होता है इसको हम लोग बोलते हैं वार्म गियर, इस यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है वार्म गियर। द पंप यूज इन द स्टीयरिंग सिस्टम में यूज होने वाला पंप कौन सा होता है, तो जाहिर सी बात है ये गियर पंप और वेन पंप दोनों ही इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फ्रिक्शन प्लेट इज अ पार्ट ऑफ, फ्रिक्शन प्लेट जो होती है ये फाइनल ड्राइव नहीं, क्लच की पार्ट होती है, सॉरी, फ्रिक्शनल प्लेट इज द पार्ट ऑफ क्लच। The power of the engine transmitted to the rear wheel of the tractor is connected and disconnected by, the power transmitted to the rear wheel of the tractor is connected and disconnected by, ये किसके द्वारा कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज, दैट इज द क्लच। दोनों ही क्वेश्चन में ऑप्शन क्या सही है, क्लच। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, द मेन शाफ्ट ऑफ द इंजन इज ऑल्सो कॉल्ड, जो इंजन की मेन शैफ्ट होती है उसका उपनाम क्या है, इसे इनपुट शैफ्ट भी कहते हैं। ले शैफ्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, ले शैफ्ट जो होती है इसका दूसरा जो नाम है वो क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, काउंटर शैफ्ट भी इसको कहा जाता है। फिर द गियर यूज्ड इन द कांस्टेंट मेश टाइप सिस्टम इज, कांस्टेंट मेश टाइप सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला जो गियर है ये हेलिकल गियर होता है। द डिवाइस दैट परमिट one of the rear wheel of the tractor to rotate faster than at the other turning, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। फिर आते हैं क्राउन व्हील इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल सिस्टम, क्राउन व्हील जो होता है डिफरेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंगल डिस्क टाइप और सिंगल प्लेट टाइप क्लच इज, सिंगल डिस्क या सिंगल प्लेट टाइप का जो क्लच होता है ये ड्राई टाइप का क्लच कहलाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, द मल्टीपल डिस्क क्लच इज, मल्टीपल डिस्क क्लच क्या होता है, ये वेट और ड्राई दोनों प्रकार का होता है मल्टीपल डिस्क क्लच। फिर मल्टीपल डिस्क टाइप क्लचेस आर मोस्टली यूज्ड इन, मल्टीपल डिस्क टाइप क्लच जो होते हैं ये क्रॉलर ट्रैक्टर में मैक्सिमम इस्तेमाल किए जाते हैं। गियर आर जनरली मेड ऑफ, गियर का जो होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, एलॉय स्टील के बने होते हैं, और या इसको आप कह सकते हैं स्पेसिफाई तौर पे ये वाइट कास्ट आयरन के भी बने कहे जाते हैं। तो लुब्रिकेंट यूज इन द गियर बॉक्स में इस्तेमाल होने वाला जो लुब्रिकेंट है SAE90 होता है। SAE वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी लुब्रिकेशन क्वालिटी पे उसी हिसाब से फ़र्क पड़ता है। ट्रांसमिशन ऑयल शुड बी चेंज आफ्टर, ट्रांसमिशन ऑयल होता है इसको कितने समय पे चेंज कर देना चाहिए, तो ये 750 घंटे ट्रैक्टर का यूज़ करने के बाद चेंज कर देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, रिडक्शन ऑफ द इंजन स्पीड थ्रू ट्रांसमिशन गियर बॉक्स रेंजेस बिटवीन, तो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स से इंजन का रिडक्शन जो है 1 and 1/5 हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ठीक है। तो लोएस्ट में 1/5 हो जाती है पावर, और हाईएस्ट में पावर अगर P है तो लोएस्ट में P/5 हो जाएगी। P and P/5 करके भी ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो रिडक्शन ऑफ इंजन स्पीड थ्रू ट्रांसमिशन गियर बॉक्स रेंजेस बिटवीन 1 and 1/5। नेक्स्ट पे आते हैं, PTO शाफ्ट गेट्स ड्राइव फ्रॉम, जो PTO शाफ्ट होती है ये इंजन, ट्रांसमिशन एंड आउटपुट शाफ्ट, ठीक है, इन तीनों से ही ये ड्राइव करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
PTO drive taken from output shaft, the speed of PTO is, ठीक है, PTO drive taken from output shaft, the speed of PTO is, तो PTO ड्राइव जो आउटपुट शाफ्ट से आपकी बाहर निकलती है, इसकी जो स्पीड होती है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ट्रैक्टर के स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर आते हैं PTO शाफ्ट टेकन फ्रॉम द इंजन और ट्रांसमिशन, द स्पीड ऑफ PTO विल बी, PTO शाफ्ट टेकन फ्रॉम द इंजन और ट्रांसमिशन, द स्पीड ऑफ PTO विल बी। इंजन से आने वाली जो PTO शाफ्ट है, PTO शाफ्ट, उसकी स्पीड के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि वो इंजन स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन फ्रेमिंग जो इसकी हुई है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंजन स्पीड। फिर आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, PTO शाफ्ट विद द डायमीटर 3.6 सेंटीमीटर एंड 6 एक्सप्लाइन स्टैंडर्ड PTO RPM विल बी। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, 540 ± 10 RPM, ये एक मानक है। PTO विद द 21 स्प्लाइन हैज़ स्पीड ऑफ, 21 स्प्लाइन PTO की जो स्पीड होती है वो भी क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है, 1000 RPM होती है। The gear mounted pulley of the tractor get speed at the full throttle is, rear mounted pulley of the tractor, rear mounted of the pulley of the tractor get speed at full throttle is, कितने RPM पर ये फुल स्पीड में होती है? ऑप्शन नंबर ए 950 मीटर पर मिनट। ट्रैक्टर पुली इज़ मेड ऑफ, ट्रैक्टर पुली किस चीज़ की बनी है? तो ये कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, कंप्रेस्ड पेपर, तीनों चीज़ की बन सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दैट। द स्लाइडिंग गियर ट्रांसमिशन सिस्टम द गियर इज़ यूज्ड इज़, स्लाइडिंग गियर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो गियर होता है ये इस पर गियर इस्तेमाल किया जाता है। कांस्टेंट मेश, अभी इससे पहले मैंने पूछा था, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेंट मेश वाले में हेलिकल गियर होता है। हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ पॉपुलर इन, हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है ये किस में ज़्यादा पॉपुलर होता है? तो ये कंबाइंस में ज़्यादा पॉपुलर होता है। स्पर एंड हेलिकल गियर ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू, स्पर और हेलिकल गियर होते हैं ये ट्रांसमिट पावर करते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, पैरेलल शाफ्ट के बीच में, ठीक है, दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में ये लोग पावर को ट्रांसफर करते हैं। बेवल गियर ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू शाफ्ट आर, जो बेवल गियर होते हैं वो ट्रांसमिट पावर को करते हैं ऐसे दो शाफ्ट जिनकी जो सेंटर लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करने वाली होती है, तो इसको बेवल गियर कहा जाता है। स्प्लाइन शाफ्ट आर यूज्ड व्हेन द टॉर्क ट्रांसमिशन इज इन, जो स्प्लाइन शाफ्ट होती है उसको यूज़ करते हैं जब जो टॉर्क ट्रांसमिशन है वो आपका क्या होता है? लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एट, मास पर यूनिट वॉल्यूम सबको पता है, इसको मास डेंसिटी कहते हैं। रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एट सर्टेन टेम्परेचर टू द मास डेंसिटी ऑफ द वाटर एट द सेम टेम्परेचर इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पेट्रोलियम बेस्ड इन द हाइड्रोलिक फील्ड, इसका होता है 0.8 के आसपास वैल्यू। मास डेंसिटी इंक्रीजेज एज द, मास डेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, मास डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि वॉल्यूम घटेगा। मास डेंसिटी डिक्रीजेस, और डिक्रीज करेगी किसके द्वारा डिक्रीज करेगी? अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास डेंसिटी घट जाएगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री इज नोन एज, यूनिट मास को 1 डिग्री बढ़ा रहा है तो इसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिट ऑफ नॉइस इज, नॉइस की जो यूनिट होती है ये आपकी होती है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपको डेसिबल इसका वैल्यू होती है। फॉर एयर बॉर्न साउंड द रेफरेंस साउंड प्रेशर इज,
ठीक है। एयरबॉर्न साउंड में जो रेफरेंस साउंड प्रेशर होता है वो आपका कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 0.4 टाइम्स 0.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम नॉइस लेवल ऑफ ए ट्रैक्टर नियर द ऑपरेटर ईयर शुड नॉट बी एक्सीड वेरी इंपॉर्टेंट ergonomics ऑफ द ट्रैक्टर इज आस्क्ड बिफोर 90 डेसिबल। अपर सेफ नॉइस लेवल, इसके बारे में भी पहले पूछा जा चुका है, 85 डेसिबल। मैक्सिमम नॉइस लेवल 90 और मैक्सिमम नॉइस लेवल फॉर 8 आवर्स ऑफ द वर्किंग, 8 घंटे की वर्किंग में नॉइस लेवल 90 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नॉइस लेवल ऑफ द 6 आवर वर्किंग, 6 घंटे की वर्किंग में नॉइस लेवल 92 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है नॉइस लेवल। ट्रैक्टर सीट सस्पेंशन शुड हैव नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जो ट्रैक्टर की सीट होती है उसके अंदर जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 0.5 से 0.2 साइकिल पर सेकेंड। रेशियो ऑफ द आउटपुट वाइब्रेशन टू द इनपुट वाइब्रेशन इज, आउटपुट वाइब्रेशन और इनपुट वाइब्रेशन के जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ये इसको बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी। फिर आते हैं रेंज ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं 0.5 से 0.65 के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। द प्रॉपर सीट सस्पेंशन डिज़ाइन, द ट्रांसमिसिबिलिटी शुड बी, प्रॉपर सीट सस्पेंशन डिजाइन में जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि जब रेंज ही इसकी 0.5 से 0.65 है तो लेस देन यूनिटी होगा। एंड इन जनरल ट्रैक्टर फ्रेक्वेंसी शुड बी, जो जनरल ट्रैक्टर में जो आपकी ट्रांसमिसिबिलिटी की जो फ्रेक्वेंसी है, वाइब्रेशन की जो फ्रेक्वेंसी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी 3 से 10 हर्ट्ज होती है। वाइब्रेशन से सीधे ऑपरेटर की थकान का रिलेशन है, उसकी हेल्थ का रिलेशन है, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सीट सस्पेंशन विद मैक्सिमम लेवल ऑफ 76 mm शुड बी। अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सीट सस्पेंशन, नेचुरल फ्रिक्वेंसी सीट सस्पेंशन की जो होती है मैक्सिमम लेवल, उसमें सीट मैक्सिमम लेवल ऑफ 76 mm शुड बी 76 mm का अगर सीट सस्पेंशन किया जाए तो मैक्सिमम लेवल इसमें फ्रिक्वेंसी की कितनी होगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी मतलब 1.5 हर्ट्ज होगी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, द फर्स्ट ट्रैक्टर कंपनी इंट्रोड्यूस्ड एयर कूल्ड ट्रैक्टर्स इन इंडिया, एयर कूल्ड ट्रैक्टर को बनाने वाली पहली कंपनी आइशर थी। फिर आते हैं सीआई इंजन के ऊपर, द सीआई इंजन ऑफ ट्रैक्टर इंजेक्शन प्रेशर इज रेंज, तो जो फ्यूल इंजेक्टर का जो प्रेशर होता है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 120 से 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रैक्शन कोफिशिएंट इज मैक्सिमम इन ए फील्ड व्हेन, ट्रैक्शन कोफिशिएंट किसी फील्ड में मैक्सिमम होगा अगर ये ड्राइव होगा। फार्म ट्रैक्टर इज, जो फार्म ट्रैक्टर होता है वो क्या होता है, एक प्राइम मूवर और साथ में ट्रैक्शन मशीन होती है। द फर्स्ट ट्रैक्टर डिमॉन्स्ट्रेशन वॉज हेल्ड एट, पहला ट्रैक्टर डिमॉन्स्ट्रेशन कहाँ पे हुआ, नेब्रास्का में हुआ था। द फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज बाई आइशर ट्रैक्टर्स। Corral tractor is known as track type and chain type. Both type of tractor is known as crawler tractor. Option number C. For hot climate, the suitable type of tractor is, hot climate के लिए suitable type of tractor होता है both water cooled और air cooled, दोनों ही आपके suitable होंगे hot climate के लिए। पावर ट्रेन इंडिकेट्स, जो पावर ट्रेन होता है उसे क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये कंप्लीट पावर ट्रांसमिशन पाथ को इंडिकेट करता है। द क्लच एंड डिफरेंशियल आर द पार्ट ऑफ, जो क्लच और डिफरेंशियल होता है ये किस चीज़ का पार्ट होता है, तो ये आपका होता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। फाइनल ड्राइव इज़ ए स्पीड रिड्यूसिंग यूनिट होती है फाइनल ड्राइव, एंड क्लच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन, क्लच जो है फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे,
इन ए ट्रैक्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड एट, ट्रैक्टर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है ये आपकी 1/3 ऑफ द व्हील बेस अहेड ऑफ द रियर एक्सल, ठीक है। रियर एक्सल से 1/3 व्हील बेस से आगे मौजूद होती है। फ्रिक्शन क्लच मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन, फ्रिक्शन क्लच जो होता है वो कॉमनली किस में इस्तेमाल होता है, तो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर एंड 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर दोनों में यूज़ होता है, तो सी ऑप्शन। ए क्लच इज़ यूज्ड इन ए पावर टिलर इज़, इसको डॉग क्लच कहते हैं, जो पावर टिलर में यूज़ होता है इसको डॉग क्लच कहते हैं। सिंगल प्लेट क्लच इज़ यूज नोन एज, जो सिंगल प्लेट क्लच होता है इसको हम लोग किस और नाम से जानते हैं, इसको सिंगल डिस्क क्लच भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, इसको सिंगल डिस्क क्लच भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दैट। फिर आते हैं पिटमैन आर्म इज़ ए पार्ट ऑफ, जो पिटमैन आर्म होती है ये पार्ट किसका होती है, तो स्टीयरिंग सिस्टम का पार्ट होती है। फिर डी ऑप्शन पे आते हैं कि ड्रैग लिंक इज़ द कंपोनेंट ऑफ, जो ड्रैग लिंक होता है ये स्टीयरिंग सिस्टम का क्या होता है, कंपोनेंट होता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं ट्रैक्टर ऑपरेशन इन द लो गियर कॉजेस, लो गियर में जो ट्रैक्टर ऑपरेशन होता है उसमें हम लोग ज़्यादा पुल की ज़रूरत पड़ती है, अगर गियर की वैल्यू कम है फर्स्ट गियर पे ज़्यादा पुल, टॉप गियर पे कम पुल। मफलर इज़ प्रोवाइडेड ऑन द ट्रैक्टर टू कंट्रोल, मफलर की जो होता है ट्रैक्टर पे क्यों दिया जाता है, नॉइस को कंट्रोल करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, ऑप्टिमम इंजन टेम्परेचर इज़ अबाउट, जब यहाँ पर थर्मोस्टेट वॉल्व ही 82 पे ओपन होता है तो ऑप्टिमम इंजन टेम्परेचर 82 डिग्री होता है, 82 डिग्री पर अनुकूलतम तापमान या इंजन बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं सुपर चार्जर ऑफ एन इंजन इज़ ड्रिवन बाई, जो सुपर चार्जर होता है इंजन का वो किसके द्वारा ड्राइव किया जाता है, तो ये आपका क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर सुपर चार्जर वाले का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टर्बो चार्जर ऑफ एन इंजन इज रन बाई एग्जॉस्ट गैसेस, टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट गैस से रन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ लेगा तो कई लड़कों का धुआं निकल जाएगा, सही से नहीं कर पाएंगे। 1 बार इक्वल टू 100 किलो पास्कल। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बार इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये बार जो है प्रेशर की यूनिट होती है। सारे सवाल आप देख रहे हैं कितने बेसिक लेवल के हैं, बहुत ही आसान है। इनमें से कुछ क्वेश्चन में जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो ALT में भी कवर होंगे। हमारे पास 5000 क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको 6500 क्वेश्चन से ज़्यादा का कवरेज हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं इसके आगे, फ्लक्चुएशन ऑफ द इंजन स्पीड ड्यूरिंग ए साइकिल डिपेंड्स ऑन, इंजन स्पीड का जो फ्लक्चुएशन है एक साइकिल में वो किस बात पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी मास ऑफ द फ्लाई व्हील पर डिपेंड करता है। कैम शाफ्ट कंट्रोल, जो कैम शाफ्ट होता है ये वाल्व टाइमिंग वाल्व क्लोजिंग दोनों कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दैट। फिर नेक्स्ट पे आते हैं इंजन रिक्वायर ओवरहॉलिंग इन केस ऑफ, इंजन को जो ओवरहॉलिंग की रिक्वायरमेंट होती है ये आपके पुअर कंप्रेशन एंड मैकेनिकल फेल्योर दोनों ही केस में होती है। कूलेंट पंप इज, कूलेंट पंप जो होता है ये आपका वेन टाइप और गियर टाइप दोनों प्रकार का, नहीं कूलेंट पंप एक आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, कूलेंट पंप इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, कूलेंट पंप इज सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेडिएटर कोर इज मेड ऑफ, जो रेडिएटर का जो कोर होता है वो ब्रास का बनाया जाता है ताकि हीट जल्दी जल्दी बाहर निकल सके रेडिएटर से। ग्रेड ऑफ ऑयल यूज ड्यूरिंग द समर, जो समर में जब ग्रेड ऑफ ऑयल यूज़ करना होता है तो हम उसकी ग्रेड कम यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही 40 हो जाती है। ग्रेड ऑफ ऑयल यूज इन विंटर, जब विंटर में उसको यूज़ करेंगे तो ऐसे ही 30 हो जाती है। समर में एक्चुअली ग्रेड हाई कर देते हैं, तो ऐसे ही 40 और 30 दो प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं, विंटर और समर के हिसाब से इसे बांटा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, द फंक्शन ऑफ ड्राबार इन ट्रैक्टर इज़ टू, फंक्शन ऑफ ड्राबार जो होता है किसी भी ट्रैक्टर में उसका काम क्या होता है, तो हिच द इम्प्लीमेंट। इन ट्रैक्टर वेट ट्रांसफ़र इज़ ग्रेटर व्हेन, जो ट्रैक्टर में वेट ट्रांसफ़र होता है जब पुल हाई हो जाता है तो वेट ट्रांसफ़र क्या होता है, अधिक हो जाता है।
वेट ट्रांसफर ऑफ द ट्रैक्टर इज अफेक्टेड बाई ट्रैक्टर का जो वेट ट्रांसफर है किसके द्वारा अफेक्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के द्वारा अफेक्ट हो जाता है। ट्रैक्टर वेट ट्रांसफर इज ग्रेटर व्हेन स्पीड इज लेस, फंक्शन ऑफ ड्राबार इज, जो ड्राबार का फंक्शन होता है ये नहीं, इसमें सी, वेट ऑफ द ट्रैक्टर वेट ट्रांसफर इज ग्रेटर व्हेन द पुल इज हायर एंड वेट ट्रांसफर इन द ट्रैक्टर अफेक्टेड बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एकदम सही चल रहा है हम लोग। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, ड्राबार हार्स पावर डीबीएचपी ऑफ द ट्रैक्टर इंडिकेट्स, इसको बोलते हैं पावर ऑन द ड्राबार। पीटीओ ऑफ हार्स पावर इंडिकेट्स, जो पीटीओ की हार्स पावर होती है इसको क्या इंडिकेट करती है, पावर ऑन द पीटीओ शाफ्ट। जो ब्लास्टिंग होती है किसके द्वारा किया जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ब्लास्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑल आर द करेक्ट, ये वाटर, कैल्शियम क्लोराइड और ऑयल तीनों के द्वारा करते हैं। ब्लास्टिंग इन द फ्रंट ऑफ द टायर इन फ्रंट ड्राइव इज डन टू, तो फ्रंट टायर में जो ब्लास्टिंग होती है ये किस लिए करते हैं, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए की जाती है।